भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से विवाद के हालात पैदा होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि भारत फिर कहीं से उस पर एयर स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान से सटे 4 सीमावर्ती राज्यों जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में आज यानी 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस सिविल डिफेंस प्रैक्टिस को अगली तारीख मिलने तक स्थगित कर दिया गया है। अब ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऑपरेशन शील्ड क्या है और अचानक से ये मॉक ड्रिल क्यों स्थगित कर दी गई। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 29 मई को पाकिस्तान से सटे राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। मॉक ड्रिल किसी संभावित संघर्ष या आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए किया जाता है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर क्यों इस मॉक ड्रिल को स्थगित किया गया और ये ऑपरेशन शील्ड क्या है। आइए जानते हैं क्यों स्थगित की गई मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रस्तावित सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाना था। जानकारी के मुताबिक इन सभी राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों ने इस मॉक ड्रिल को स्थगित करने के पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इस अभ्यास को फिलहाल रोकने की पुष्टि करते हुए ब्लैकआउट और नागरिक सुरक्षा से जुड़े अभ्यास के स्थगित होने की जानकारी दी है। इस संबंध में गुजरात के सूचना विभाग और राजस्थान के गृह मंत्रालय को आधिकारिक सूचना भी भेज दी गई है। बता दें कि मॉक ड्रिल की नई तारीखों की अगली घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड का उद्देश्य आम नागरिकों को किसी आपदा से बचने की जानकारी देना था। बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया की तैयारी सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल के दौरान ये भी योजना बनाई गई थी कि यदि सेना के किसी स्टेशन पर दुश्मन ड्रोन के हमले की स्थिति उत्पन्न हो तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इसमें स्टेशन कमांडर को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का रेस्क्यू अभ्यास करना था, जिसमें 20 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का सिमुलेशन किया जाना था। हालांकि यह अभ्यास अब स्थगित कर दिया गया है और इसकी नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस अभ्यास में नागरिक सुरक्षा वार्डन, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तथा एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स और गाइड्स जैसे संगठनों से जुड़े युवा स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। ये प्रयास न केवल प्रशासन तंत्र को मजबूती देने के लिए था, बल्कि आम नागरिकों को भी संकट के समय जागरूक और सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, जिससे वे सूरत के समय सरकारी प्रयासों में सहायक बन सकें। भले भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर लागू हो गया है, लेकिन अभी भी बॉर्डर पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस मॉक ड्रिल के जरिए न सिर्फ सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाएगी, बल्कि आम नागरिकों को सतर्क रहने का भी संदेश दिया जाएगा। बहरहाल मॉक ड्रिल के दौरान एक चेतावनी सायरन बजाया जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही लोगों को आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है इसकी अभ्यास प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को आपातकालीन निकास मार्गों, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं और जरूरी सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी जाती है। साथ ही ब्लैकआउट और हवाई हमले जैसी स्थितियों में सतर्क रहने और सही ढंग से प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया सरकार और प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति तैयारियों को परखने का एक माध्यम होती है। खैर, अब 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। सरकार की ओर से जल्द इसकी नई तारीख जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।